गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम एक नया चैप्टर नई यूनिट लेके चल रहे हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बच्चों 11th में अभी आपने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर आपने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा था, जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की थी। अभी बच्चों हम थ्री एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का एक कॉर्नर ले लें तो वहाँ पर आपको तीनों एक्सिस दिखाई देने लगेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्चुअली बच्चों बोर्ड पे ये एक्सिस ऐसे तो हम बना नहीं सकते ऊपर स्पेस में, इसलिए हमें इस तरीके से बनानी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने रूम का एक कॉर्नर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल द थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड where all the three axes meet each other, and that point is known as origin, and the coordinate of origin in three dimensional geometry is 0 0 0। 2D में हमने आपके ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 बताए थे और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ऑरिजिन के 0 0 0, क्योंकि यहाँ पर हमें तीनों डायमेंशन लेना है, एक्स, वाई और जेड। एंड सिमिलरली अगर हम कहें कि एनी कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज डिनोटेड एज एक्स 0 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन वाई एक्सिस 0 by 0 and coordinate of any point C on z axis 0 0 z, and these three axes make the three coordinate planes named as xy plane, yz plane and zx plane, and these planes are also called xoy, yoz and zox plane. So there is no difference between xy plane, yx plane, xoy plane, yox plane. All the four denotation are the same. Here xy, yx, XOY एंड YOX, ये चारों प्लेन सेम है, एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से हम आगे की YZ और ZY प्लेन की बात करें तो इनका डिनोटेशन केवल अलग अलग दिखाई दे रहा है, बाकी मतलब एक ही है। तो अगर हम अब यहाँ पर बात करें XY प्लेन की, तो ऑन XY प्लेन Z कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ XY प्लेन इज z equal equation of xy plane or xoy plane z equal to 0 and equation of yz plane x equal to 0 and equation of zx plane y equal to 0। क्योंकि देखिए बच्चों, जिस अगर हम एक एक्स एक्सिस कहें, इसको वाई एक्सिस कहें, इसको जेड एक्सिस कहें, तो जिस फर्श पर हम बैठे हुए हैं वो एक्स वाई प्लेन है। सामने जो ये एक्स और ये जेड प्लेन, तो जो वॉल है वो एक्स जेड प्लेन है, और जो साइड वाली वॉल हो जाएगी वो आपका वाई जेड प्लेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पर आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक कॉर्नर को देख के बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी आपको दिखाई देंगी और तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी दिखाई देंगे। अब बच्चों हम आगे बात करें तो दीज थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन divide the space into 8 parts, and these 8 parts are known as octant or compartment, and generally it is denoted by octant। तो octant यहाँ पर 8 होंगे और 8 octant में अलग अलग यहाँ पर हम एक्स वाई जेड के साइन लेंगे, तो वो आपकी बुक में टेबल बनी हुई है, उसमें आप इसको देख लीजिएगा। तो अब बच्चों बात आती है कि हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट की। जिस तरीके से हमने अभी पहले बात किया था कि अगर हम यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला देखें, अगर हम कहें कि हमारे पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी, एंड coordinate of A is x1, y1, z1 and B is x2, y2, z2. Then distance between A and B is denoted by AB, and this is
ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने जब 2D में पढ़ा था तो ये यहाँ तक था, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको 3D में देखेंगे तो ये फॉर्मूला z कोऑर्डिनेट यहाँ पर और जुड़ जाएगा, तो प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। और इस फॉर्मूले पर अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस लेके और बताने वाले हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है आपको बताने के लिए। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमें निकालना है। पॉइंट ए है 1 माइनस 3 4 एंड माइनस 4 1 2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम एक रफ फिगर बना लें ए और बी, यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट हम कहते हैं 1 माइनस 3 4 एंड बी के कोऑर्डिनेट हैं माइनस 4 1 2। Then distance between these 2 points, formula is here x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। एंड अगर हम पहले वाले पॉइंट को x1 y1 z1 से डिनोट कर लें और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 z2 से डिनोट कर लें तो हमें थोड़ा सा इसको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, वैसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि इसको x1 y1 z1 कह दें या इसको x1 y1 z1 कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाँ अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लगा है। इसलिए अगर माइनस साइन आता भी है तो स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता, प्लस हो जाता। तो माइनस 4 माइनस माइनस 1, तो माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स अंडर रूट माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर। एंड दिस बिकम्स अंडर रूट 25 प्लस 16 प्लस 4 अंडर रूट 45। And under 45 can be written as 9 into 5. So square root of 9 is 3. So 3 under root 5 यूनिट। यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट दिए हैं, कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं दी है मीटर या सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हियर 3 under root 5 यूनिट। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विथ गिवन फार्मूला। हमने वहाँ पे फार्मूला आपके सामने लिख रखा है। The next question is here, find the distance of the point 268 from x-axis and the plane x to y। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। एक पॉइंट की डिस्टेंस एक एक्सिस से और एक पॉइंट की डिस्टेंस एक प्लेन से हम किस तरीके से निकालते हैं, ये हम आपको यहाँ पर समझाएंगे फिगर बना के। और फिर कोई भी एक्सिस दी हो, कोई भी प्लेन दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पर बेसिक क्लियर करना है कि किस तरीके से यहाँ फार्मूला हम बना के और इसको कर पाएंगे। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। एक पॉइंट हमें दिया है 268, जी हम कहते हैं ए पॉइंट है 268, ओके। और ये हम कहते हैं एक्स एक्सिस का, और एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट पी है। तो जैसा हमने बोला था कि ओनली ऑन एक्स एक्सिस देयर आर ओनली एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट इज 0। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को P के कोऑर्डिनेट x0 0 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ पर y एक्सिस होता तो पॉइंट ले लेते 0/0, और अगर यहाँ z एक्सिस की बात होगी तो पॉइंट ले लेंगे 0 0 z। तो इस तरीके से अगर z एक्सिस की इक्वेशन चेंज होगी तो हम उसी तरीके से उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लेंगे। चलिए, तो अब हम कह दें कि let coordinate of point P on x-axis
और F00। ओके, देन बस अब डिस्टेंस निकाल लेंगे हम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। यहाँ पर हाँ, अब एक बात और बच्चों, यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस पर हम क्या लेने वाले हैं, x00, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो अब जो पॉइंट दिया है यहाँ पर 268, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 2, ये जो यहाँ पे दिया होगा वही ले लेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हम पॉइंट P लेंगे तब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 200, ये ध्यान रखना। और अगर यहाँ y एक्सिस होते तो ये कोऑर्डिनेट हो जाते 0 6 0, और यहाँ अगर z एक्सिस लिखा होता तो ये कोऑर्डिनेट हो जाता 0 0 8, ये वाला। ओके, इस तरीके से यहाँ कोऑर्डिनेट आप चेंज कर लेंगे जैसी आपको एक्सेस दी होगी उस तरीके से ना। अब डिस्टेंस की बात करें तो 2 - 2 होल स्क्वायर, 6 - 0 होल स्क्वायर, अभी हम इधर से माइनस कर दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, और 8 - 0 होल स्क्वायर। अभी हम यहाँ देखेंगे कि 0 + 36 + 64 एंड दैट विल बी √100, दैट इज 10, एंड ये आपका एक आंसर आ जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर कह रहा था कि एक्सो प्लेन से इसकी डिस्टेंस देखनी है इस पॉइंट की। चलिए एक और हम यहाँ पर रफ फिगर बना लेते हैं। देखिए, हमने जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चाहे हम एक्स ओ वाई प्लेन कहें या वाई ओ एक्स प्लेन कहें या एक्स वाई प्लेन कहें या वाई एक्स प्लेन कहें, चारों एक ही बात है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट यहाँ हमें 268 दिया है, एक्स वाई प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, Z0 होगा। तो अगर हम इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट भी लेने वाले हैं तो हम पॉइंट भी ले लेंगे 2 6 0, x2 y shape and Z0, because on xy plane Z is always 0। इसी तरीके से अगर यहाँ पर प्लेन बदल जाए, YOZ प्लेन कह दें या ZOX प्लेन कह दें, उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लेंगे। तो अभी अगर हम बात करते हैं, चलो बोल लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ point P on XOY plane 260, और अब ये हमेशा इसके करस्पॉन्डिंग लिया जाएगा। ओके, तो अभी हम डिस्टेंस की बात करें तो AP = √2 - 2 होल स्क्वायर + 6 - 6 होल स्क्वायर एंड 8 - 0 होल स्क्वायर। ये तो 0 ही हो जाना, तो 0 + 0 + 64 = √64 = 8। इस तरीके से ये डिस्टेंस 8 निकल आएगी। तो बच्चों, कहने को तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ओरिजिनली इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा हमने आपको 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता दिए। कैसे, एक्स एक्सिस दिया है, वाई और जेड एक्सिस से भी क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पर एक्स ओ वाई प्लेन दिया है, और ये क्वेश्चन वाई ओ जेड प्लेन और जेड ओ एक्स प्लेन लिख के भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जिस तरीके का प्लेन या एक्सिस लिखी हो उस तरीके से आप कोऑर्डिनेट लेके और उनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए, और हमें 3 पॉइंट को कॉलिनियर प्रूव करना है। तो कॉलिनियर प्रूव करने के कई तरीके होते हैं, इसलिए उसने लेकिन अभी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए इसको कॉलिनियर प्रूव करना सीखेंगे। तो बड़ा सिंपल सा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जो जनरली एग्जाम में आता रहता है, कॉलिनियर प्रूव करना। तो सपोज करें कि ABC ये पॉइंट्स है। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों? 2 or more than 2 points are said to be collinear if they lie on the same line। अगर एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर -3 2 4, -1 5 9, 1 8 14, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ हम क्या करें, तीनों डिस्टेंसेज निकाल लें, AB निकाल लें, BC निकाल लें और AC निकाल लें। इसका कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा आप कैसे करेंगे।
हम यहाँ तीनों डिस्टेंस निकालें, ए बी, बी सी और सी ए, और इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी निकलेगा, निकल भी आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही निकलेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि दो छोटी छोटी डिस्टेंसेज को अगर हम प्लस कर दें तो वो एक बड़ी डिस्टेंस के इक्वल निकल आए तो हम कह देंगे कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर। चलिए हम यहाँ पे पहले तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट फार्मूला फिर वही लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो देखिए माइनस वन माइनस माइनस थ्री तो प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस यहाँ 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 4 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका हो जाएगा 29 एंड अंडर रूट 38। अगर हम यहाँ बी सी निकालें तो बी सी के लिए फिर वही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 होल स्क्वायर and plus 14 minus 9 whole square, and this become 2 square 4 plus 3 square 9 plus and 14 minus 9 5 square 25 and this is also under root 38। और अब हम बात करें AC के लिए, तो AC निकालें तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस माइनस 3 तो 1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 minus 2 whole square plus 14 minus 4 whole square and this become 1 plus 3 4 square 16 plus इतना आ जाएगा 6 square 36 plus 10 square 100। तो अगर हम इनको यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो 6 and 6 12 कैरी 1 and 4 and 1 5 और ये हो जाएगा 152। इसको अगर हम लिखें तो यूँ लिख सकते हैं 4 इंटू 38। 4 इंटू 38 करोगे तो 152 आ जाएगा। इसमें से 2 हम बाहर निकाल लें और ये 38। तो अभी हमने बच्चों यहाँ पे तीनों डिस्टेंसेज निकाल ली हैं और अब हम देखते हैं कि दो जो छोटी छोटी डिस्टेंस हैं उनको अगर हम ऐड करें तो वो बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीरियल यही बना रहेगा कि ए बी प्लस बी सी अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए ए बी है अंडर रूट 38 प्लस बी सी इज ऑल्सो अंडर रूट 38 and this become 2 under root 38 और 2 under root 38 की जगह हम क्या लिख दें यहाँ पर AC। तो ये बच्चों हमारा देखो प्रूफ हुआ है कि AB प्लस BC इक्वल टू AC and given points are collinear, given points are collinear। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो पॉइंट्स कोई भी दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, एक नहीं 10 और 10 नहीं 20 50 100 क्वेश्चन हम कर सकते हैं कॉलिनियर प्रूव करने के लिए। पॉइंट चेंज है, नंबर चेंज है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और 1000 क्वेश्चन कर डालिएगा, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों अब हमने एक NCERT का क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। सो दैट 0 7 10 -1 6 6 and -4 9 6 आर vertices of an isosceles right angle triangle। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें प्रूव कर लेंगे कि वो आइसोसेल्स भी है, आइसोसेल्स मतलब कोई दो साइड इक्वल है, और राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूव करना है। इसका मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के और उसको ट्रायंगल को राइट एंगल भी प्रूव कर देना है। तो यहाँ दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अच्छा होता है। बच्चों शुरू में हम एक रफ फिगर यहाँ पे बनाएंगे क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि ये किस पॉइंट पे राइट एंगल निकलने वाला है। तो अभी हम ये मान लें कि थोड़ी देर के लिए कि बी पे राइट एंगल बनेगा
ए के कोऑर्डिनेट 0, 7, 10। इसीलिए आप जब एग्जाम में कोई भी फिगर बनाएं तो उसको आप हमेशा पेंसिल से बनाइएगा, क्योंकि अगर फिगर को कभी मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े तो आप इरेजर से इरेज करके और आप उसको मॉडिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार पेन से फिगर बना, तो वैसे तो पेन से फिगर कभी बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बना दिया तो फिर आपको अगर उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो काटना ही पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा गंदा लगता है। इसलिए फिगर जब भी बनाएं तो आप पेंसिल का यूज करें। -4, 9, 6। चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि ट्रायंगल की हम तीनों साइड निकाल लें, और ट्रायंगल के तीनों साइड निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई दो साइड इक्वल निकल आएंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए काम कर जाएंगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तीनों साइड निकालें तो ए बी की अगर हम बात करें तो अंडर फॉर्मूला फिर वही लगेगा, तो -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -7 होल स्क्वायर प्लस 6 -10। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हम इधर से भी माइनस कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर अगेन -1 का स्क्वायर 1 एंड 6 -10 4 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये माइनस का 4 आएगा लेकिन स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा √18। और हम इसको लिखना चाहें तो 9 का स्क्वायर 9 × 2 लिख लेंगे, 3√2 लिख सकते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी इसको हाल फिलहाल ऐसे लिखा रहने। BC के लिए अगर हम बात करें तो -4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा जब हम आगे सॉल्व करें तो -3 का होल स्क्वायर 9 और अगेन 3 का होल स्क्वायर 9 + 0, तो ये भी बच्चों हमारा √18 निकल आया। अब हम बात करें AC की, तो AC = अगेन फार्मूला हम वही लगा, 0 - 4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 - 9 होल स्क्वायर and 10 - 6 whole square. So this becomes √16 plus 4 plus यहाँ पर 4 बचेगा तो 16 √36, √36 वैसे तो 6 आ जाएगा लेकिन नो प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे भी बना रहे हैं, 6 लिखना चाहें तो लिख भी दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, नीचे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि दो साइड इक्वल हमारी आ गई हैं, AB और BC। तो हियर AB = BC, AB = BC, कोई दो साइड इक्वल आ गई तो ये तो हमने यहाँ प्रूव कर लिया कि हाँ भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, दो साइड इक्वल है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बच्चों यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम ऐसे मत लगाइएगा कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला कि फिगर चेंज हो सकता। तो आप फिर क्या करें, हम इसको यहाँ देखें कि दो जो छोटी छोटी साइड्स हैं, जो दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर का प्लस इक्वल टू होगा लॉन्गर साइड के स्क्वायर के, तो हम कह देंगे कि पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ देखें दो छोटी साइड्स हैं, AB² प्लस BC² करके देखते हैं, √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर कर दें तो 18 + 18 = 36, और 36 को हम लिखते हैं 6² और 6 का मतलब है AC, तो ये हो गया AC²। तो ये बच्चों देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपकी यहाँ पर प्रूफ हो गई है, और बाई चांस हमने जैसे पॉइंट लिखे थे वैसे की वैसे निकल आए हैं। यहाँ पर AC हाइपोटेनियस है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और नहीं तो फिर हमें पॉइंट चेंज करनी पड़ती, फिगर यहाँ पे बदल के लिखते। वैसे अगर नहीं भी लिखोगे तो रफ फिगर बनता है, लेकिन अगर आप चेंज कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देयरफॉर यहाँ लिख दें या हैंड given triangle is an isosceles right angle triangle। इस तरीके से बच्चों ये हम यहाँ पे
प्रूफ कर लेंगे। अगर आइसोसेल्स कभी ट्रायंगल प्रूफ करना होगा तो हम तीनों साइड निकालेंगे, तीनों साइड इक्वल निकल आएंगे तो आइसोसेल्स प्रूफ हो जाएगा। कभी कभी वो अकेले राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने की लिए बात करता है तो नो प्रॉब्लम, वहाँ पर सिर्फ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो बच्चे हमने अगला क्वेश्चन लिया है, फाइंड पॉइंट ऑन जेड एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस अंडर 21 फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3। तो एक पॉइंट जो जेड एक्सिस पर है उसके कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं और जिसकी डिस्टेंस पॉइंट 1 2 3 से अंडर रूट 21 है। तो जेड एक्सिस पर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 जेड ले लेंगे, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए जरा हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P on z axis are 0 0 z and according to question हमें मालूम है कि AP इक्वल टू अंडर रूट 21 और हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें तो अंडर रूट 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस z - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 21। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस z - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 21, देन अंडर रूट 5 प्लस z - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 21। दोनों तरफ अंडर रूट लगा है, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड हम यहाँ कर लें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 5 प्लस z - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 21, z - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 21 - 5 इक्वल टू 16 एंड z - 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू रखने पर एक z की वैल्यू आएगी और एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे तो दूसरी z की वैल्यू आ जाएगी। तो दो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर टेकिंग पॉजिटिव साइन तो z - 3 इक्वल टू 4, देन z इक्वल टू 4 प्लस 3, देन z इक्वल टू 7 और टेकिंग नेगेटिव साइन तो z - 3 इक्वल टू -4 and z equal to -4 plus 3 and z equal to -1. Therefore, required coordinate on z axis are क्या हो जाएंगे। एक बार हम 0 0 7 एक कोऑर्डिनेट हो सकता है और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 0 0 -1। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके दो आंसर निकल आएंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जेड एक्सिस पर हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। चलिए बच्चों, अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हम लोकस निकालने की बात करते हैं। तो लोकस क्या होता है ये हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि द पाथ ऑफ ए पॉइंट विच मूव विथ ए गिवन कंडीशन and that path of point is known as the locus of that point। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यह है कि पॉइंट 8 3 4 5 and -1 3 -7 are the coordinates of point A and B respectively and P is the variable point। चलिए इसका रफ सा फिगर बनेगा। A और B हम ले रहे हैं 3 4 5 पॉइंट दिए हैं और दूसरे -1 3 -7 और एक पॉइंट P दिया है और जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर x y z दे रखे हैं और नहीं दिए होते हैं तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं। एंड P इज ए वेरिएबल पॉइंट whose coordinate is x y z, then find the equation that is locus which is satisfied by PA square plus PB square equal to 2k square। तो यहाँ पर आपको P के पॉइंट दे रखे हैं, अगर P के पॉइंट नहीं दिए होते हैं तो फिर हम उसको वेरिएबल पॉइंट x y z सपोज कर लेते हैं। ओके, तो गिवन कंडीशन इज यहाँ पर जो कंडीशन दी है, जिस कंडीशन को फॉलो करता है ये पॉइंट
वो है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2k²। तो जब हम पी ए निकालते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं, यहाँ अंडर रूट नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम पी बी की बात करें तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 होल स्क्वायर और इनके बीच ये इक्वल टू 2k² हमें कांस्टेंट दे रखा। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 14z प्लस 49 इक्वल टू 2k²। then x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर ये ऐड हो जाएंगे। अब हम x की बात करें तो माइनस 6x और प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4x। इसी तरीके से हम y की बात करें तो माइनस 8y एंड माइनस 6y तो माइनस 14y। z की बात करें हम तो माइनस 10z और प्लस 14z तो हो जाएगा प्लस 4z। एंड नंबर 9 प्लस 16 25 एंड 25 50 एंड 1 51 एंड 9 60 एंड 49 तो 109 इक्वल टू 2k²। अगर हम चाहें तो यहाँ 2 से डिवाइड करें, नहीं तो यही हमारा इस पॉइंट का लोकस यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अब हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है लोकस निकालने का। बहुत सिंपल और अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम UVW रिमेन्स ए। तो अगर एक रफ फिगर हम यहाँ पे बनाएं तो एक पॉइंट है UVW, इसको अगर हम A कह दें और एक पॉइंट P से इसकी डिस्टेंस हमेशा A रहती है और P के कोऑर्डिनेट हम x, y, z ले लें तो ये इसकी कंडीशन हो गई। तो देखिए बहुत सिंपल सा लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है। वैसे क्या बनेगा बच्चों, अगर इसको मूव करेंगे इस तरीके से एक सर्कल की इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ हम सपोज कर लें लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is x, y, z। According to question PA या AP कह दें, AP इक्वल टू A, इसके बीच की डिस्टेंस A है तो अंडर रूट x माइनस यू होल स्क्वायर प्लस y माइनस v होल स्क्वायर प्लस z माइनस w होल स्क्वायर इक्वल टू A। अभी हम इसको स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। अंडर हटाने के लिए मान लीजिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो अंडर हट जाएंगे यहाँ पे x माइनस यू होल स्क्वायर प्लस y माइनस v होल स्क्वायर प्लस z माइनस w होल स्क्वायर इक्वल टू A²। वैसे ही आ चुका है और अगर इसको हम और ओपन करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा कि x² माइनस 2ux प्लस 2² y² माइनस 2vy प्लस v² z² माइनस 2wz प्लस w² इक्वल टू A²। तो इसको अगर हम लिख दें x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2ux माइनस 2vy माइनस 2wz प्लस u² प्लस v² प्लस w² माइनस A² इक्वल टू 0। तो यही हमारा इसका रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा। और बच्चों ये आपकी एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बच्चों बहुत सारी कंडीशंस के साथ में अगर
हमें लोकस पूछने की बात करता है, वो लोकस निकालने की बात करता है, तो इस तरीके से हम लोकस यहाँ पर निकाल लेंगे। तो आप अगर और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।